इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री के विज्ञापन मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा के अधिकारियों को बुलाकर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। सरकार कंपनी से पूछेगी कि ऐसी सामग्री और विज्ञापन रोकने के लिए कंपनी क्या कार्रवाई कर रही है। पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। आप बचाएं असीम, क्या क्या हुआ आज? इंस्टाग्राम का जो मेटा का प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से जुड़े हुए सामग्री के विज्ञापन लिए जा रहे थे, वो दिखाए जा रहे थे, क्योंकि उसका जो सब प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, उसमें किसी का रोल होता नहीं है। तो जिसने भी वो विज्ञापन सबमिट किए उसको फिल्टर नहीं किया गया और वो वैसे के वैसे वो विज्ञापन दिखाए गए। उसके बारे में जांच की गई, उनसे पूछताछ की गई, तो मेटा का जवाब था कि हमारे जो विज्ञापन है ये कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करते हैं, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि कंपनी जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, तो सरकार ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी भी कर ली है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिए हैं, जब मेटा के जो अधिकारी हैं उनसे कहा कि आप बुलाइए मेटा के अधिकारियों को और उनसे इस बारे में पूछताछ कीजिए, उनसे एक्सप्लेनेशन लीजिए कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को भी नहीं रोक पा रहा, खासतौर पे कि ये पूरी तरह से इलीगल है इस तरह का मटेरियल दिखाना, उस तरह के विज्ञापन दिखाना। तो उसको देखते हुए सरकार मेटा के ऊपर कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। उनसे जवाब मांगा जाएगा और उनसे ये भी कहा जाएगा कि आप अपने सिस्टम को आप ठीक कीजिए, ताकि आगे से ऐसे भी कोई भी गलतियां हमें दिखाई ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। पढ़ते आगे, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ये कहना है आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन का। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट डिजिटल एड्रेस मामले की सुनवाई कर रहा है तो हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स को नोटिस भेजा है और उनसे पूछा है कि क्या आपके नए फीचर के जरिए स्कैम्स को बढ़ावा मिलेगा। आईटी सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि ई रिक्शा की बैटरी बंद किए जाने की खबरें चिंताजनक है। ऐसे में सरकार ने BAT, BMS और दूसरे ऐसे ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं। Facility it provides for committing more cyber crimes, which is a very serious issue. The Supreme Court, in the case relating to digital arrests, has taken up that matter, and this is another dimension of the way that cyber crimes can be committed, which is the reason why we have directed WhatsApp to explain why they have this feature, and likewise we have similarly sought explanations from others. So that is the status. Sir, right now we are seeing that e-rickshaws are being somehow being controlled. That is right. I mean, there are a couple of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores. सरकार